धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। जो लोग आज मंगल के इस तंत्रोक्त मंत्र का 108 बार जप करेंगे, निसंदेह उनके जीवन से मंगल की पीड़ा समाप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समय मंगल अपने नीच राशि कर्क राशि में चल रहा है। इस समय मंगल का यह जप आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो भाई कल है गणेश चतुर्थी और हम आज ही काल चक्र में गणेश उत्सव का आगाज कर रहे हैं। तो चलिए मिलकर कहते हैं पंडित जी गणपति बप्पा मोरया। आइए अब जानते हैं कि क्या है खास आज काल चक्र में। तो बेहद खास योग बन रहा है। गणेश चतुर्थी पर हम सभी मिलकर गणपति बप्पा मोरया के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि हम सभी मिलकर गणेश जी का ये जो खास उत्सव है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बप्पा का महाअभिषेक तो आपको मिलेगा। गजानन की महाकृपा अगर आप करेंगे। कैसे करना है महाअभिषेक और किस शुभ मुहूर्त में करना है महाअभिषेक, ये सब बताएंगे आज ही आपको पंडित सुरेश पांडे जी। साथ ही आज हरितालिका तीज का व्रत भी है, तो ऐसे में महिलाओं को अपने पति की लंबी उम्र के लिए और वो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है उनको एक अच्छे जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए आज कौन सा एक महा उपाय जरूर करना चाहिए, ये भी बताएंगे आपको आज हम काल चक्र में। तो ध्यान से देखिए काल चक्र। हमारे नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर है 0120460250 और 46022504। हम आपको बता दें कि आप हमारे डायरेक्ट कॉलर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना सवाल रिकॉर्ड कराना है हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके। इसको जानने के लिए बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 8 सितंबर 2013 दिन मंगलवार, भाद्रपद शुक्ल दिन रविवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 4:29 तक। उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। हस्त नक्षत्र सुबह 9:23 तक। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज हरितालिका तीज व्रत है। महिलाओं के सौभाग्य के लिए किए जाने वाला व्रत हरितालिका तीज का आज व्रत है। आज भगवान के 12 अवतार का दिन भी है। आज ही के दिन 12 अवतार हुआ था। तो मैं बताना चाहूंगा आज के दिन अन्न प्राशन करने का और किसी वस्तु का व्यापार करने का शुभ मुहूर्त है। तो हम सभी जानते हैं कि आज है हरितालिका तीज और ऐसे में पंडित जी कल आपने बताया था राशि अनुसार महिलाएं, कुंवारी कन्याएं हरितालिका तीज पर क्या उपाय करें। आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कोई खास महा उपाय जो आज के दिन वो करके आज के दिन को खास बना सके। देखिए, आज का व्रत अपने आप में एक बहुत कठोर तप है। आज के व्रत में कुंवारी कन्याएं और महिलाएं निर्जल व्रत रहती हैं और 24 घंटे लगातार बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए भगवान शिव की पूजा करते हुए, माता पार्वती की उपासना करते हुए इस व्रत को पूरा करती हैं। यह व्रत बड़ा ही कठिन है और इस व्रत के साथ एक बात यह भी है कि जिन लोगों का यह व्रत एक बार छूट जाता है वो लोग फिर दोबारा इस व्रत को करने के योग्य नहीं रह जाते। तो आज जो भी लोग इस हरितालिका तीज का व्रत कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव का मंदिर में जाकर शिवलिंग की या अपने घर में ही शिवलिंग की पूजा करें, माता पार्वती की उपासना करें और आपको चाहिए कि ओम हौम जूम सह मम पतिम पालय पालय
सह जूम हौम ओम। यह लघु मृत्युंजय मंत्र है। ओम हौम जूम सह मम पतिम पालय पालय सह जूम हौम ओम। इस मंत्र को पढ़ते हुए 11 बार 11 बेलपत्र को आप यदि शिवलिंग पर चढ़ाती हैं तो एक तरह से आप अपने पति के जीवन रक्षा के लिए बहुत बड़ा कवच प्रदान करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कल महासंयोग में आ रही है गणेश चतुर्थी। क्यों है इस बार की गणेश चतुर्थी बेहद खास? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, ऐसा क्या खास होने वाला है कल? किस तरह का संयोग है? देखिए, वैसे तो गणेश चतुर्थी हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होती है, लेकिन इस साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी जो मनाई जा रही है, इस बार गणेश चतुर्थी पर अबूझ मुहूर्त के साथ साथ खरीदारी का भी शुभ संयोग बन रहा है। देवशयनी एकादशी के बाद जिस दिन भगवान शयन में जाते हैं, अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बाद इस समय एक ऐसा शुभ संयोग 3 महीने बाद बना है जो 14 साल बाद गणेश चतुर्थी और सोमवार का संयोग बन रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि गणेश चतुर्थी पर 4 ग्रह अपनी ही राशि में रहेंगे। सूर्य सिंह राशि में, बुध ग्रह कन्या राशि में, शुक्र ग्रह तुला राशि में और शनि अपनी उच्च राशि तुला राशि में साथ साथ रहेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन चारों ग्रह क्रमशः, जिसमें बुध और शनि अपने उच्च राशि में हैं, राजयोग और रवि योग बना रहे हैं। अबूझ मुहूर्त में गणेश चतुर्थी होने के कारण भद्रा दोष का ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। क्यों खास है इस बार गणेश चतुर्थी? ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप भी गणपति बप्पा को अपने घर ला रहे हैं तो वही कौन से हैं गणेश स्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त, ये बताएंगे आपको थोड़ी देर में। लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। हमारी पहली राशि यानी कि मेष राशि से जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं कि मेष राशि वालों को आज कौन से 2 उपाय जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को नए घर का योग बन रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने जा रही है। आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। आपका साहस आज प्रशंसा का पात्र होगा। आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। आज आपको चाहिए कि गायत्री मंत्र के 11 माला का आप जप करें। आज पानी में लाल चंदन मिला करके स्नान करें। जय मां विंध्यवासिनी। पटना से एक दर्शक जुड़ गई है, निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका 17 सितंबर 2000 को जन्म हुआ है और जानना चाहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई में कैसे होगा और आगे। और मेरे बड़े भैया जेठ जी का निधन हो गया था 10 अगस्त को। अब मैं पूजा करूँ या नहीं करूँ, इस बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। माँ संतोषी माँ का पूजा उठाई। देखिए, अब आप पूजा कर सकती हैं। जहाँ तक आपने अपने बेटे के पढ़ाई के बारे में प्रश्न पूछा है, तो बेटे के आपके पंचम भाव से पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है। बृहस्पति और चंद्रमा की चतुर्थ दशम स्थिति है। बेटे के पढ़ाई में और भी मन लगाने की जरूरत है। इसके लिए बृहस्पतिवार के दिन इसे आप पीले वस्त्र धारण करवाइए। पीले वस्त्र धारण करने के बाद निश्चित रूप से इनके ऊपर पढ़ाई का एक अच्छा माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। बप्पा को शुभ मुहूर्त में घर लाकर आपको इस महासंयोग में उनका महाभिषेक करके कैसे पाना है उनका आशीर्वाद, ये बताएंगे आपको थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं अगली राशि की। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि आज के इस खास दिन कौन से 2 उपाय इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों के जीवन में आलस्य की अधिकता रहेगी। शासन सत्ता के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा आपको प्राप्त होगी, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सरकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। भाग्योदय होगा, भाग्य आपका आज सहायक रहेगा और भाग्य जनित जो भी कार्य हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में आप उन्नति प्राप्त करेंगे। आज आपको चाहिए कि किसी सुपात्र को चावल दान करें। आज अपने दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा भी धारण करें, इससे भी आपके भाग्य में वृद्धि होगी।
मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गए हैं। किशोर जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार, मैं किशोर मंडल बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म 17 नवंबर 1987 को हुआ है, दिन के 10:55 खरगोन में। मैं उसकी नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वो अभी तक परमानेंट नहीं हुआ और क्या बाहर जाने का चांसेस है। वो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया हुआ है। देखिए, अभी आपने जो प्रश्न किया है तो आपके पंचम भाव और उससे दशम भाव, जीविका भाव का स्वामी क्रमशः शुक्र और चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा के दोनों ग्रहों की स्थिति जो बन रही है प्रश्न काल में, वो द्वितीय द्वादश की बन रही है। अभी इनके नौकरी में स्थायित्व आने में समय लगेगा और इनके कुंडली का जो नवमेश है, गमनेश है, वो इस समय कन्या राशि द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ है और लग्नेश के साथ उसका इत्तिसाल नहीं हो रहा है। अभी बाहर जाने का भी संयोग नहीं बन रहा है, नौकरी में स्थायित्व का भी संयोग नहीं बन रहा है। इनको चाहिए कि एक पन्ना 6 रत्ती का सोने के अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण करें। तो भाई, कल है गणेश चतुर्थी का पावन दिन। ऐसे में आज हम आपको कालचक्र में बता रहे हैं कि किस तरह से आप गणेश जी का महाअभिषेक करके प्राप्त कर सकते हैं उनकी दिव्य कृपा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं आज के दिन के लिए खास 2 उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आज आपके अंदर एक स्वाभाविक संतोष की उत्पत्ति होगी और संतान आपकी उन्नति करेंगे। आपके बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी खबरें आप तक आज पहुंचेंगी और पूजा पाठ में आज आपका मन लगेगा। आप निश्चिंत होकर के आज धार्मिक कार्यों को कर पाएंगे। अगर न्यायालय में आपका कोई विवाद है तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। आज आपको दूध से तिलक करना चाहिए और दूध से तिलक करके ही घर से निकलना चाहिए। आज आपको लाल गाय को दोपहर के समय दोनों हाथों में गेहूं भर करके अंजलि बना करके खिलाना चाहिए। इसका भी शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ रुक कर रहे हैं कर्क राशि का। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कौन से खास 2 उपाय आज आपको जरूर करने हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को आज भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख मिलेगा। संतान का आपके भाग्योदय होगा। संतान से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। भाग्य आपका स्वयं में आज बलवान है। आज आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन भी आपका मिल सकता है। आज हाथ में 6 बार कलावा लपेट करके उसे बांधें, एनवद्धो बलि राजा कहते हुए, और आज पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बताइए कौन सा है सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त कल के लिए। देखिए, कल गणेश चतुर्थी है और कल जो गणपति मूर्ति की स्थापना का मुहूर्त है वो है प्रातः काल 6:07 से 7:37 तक। गणेश जी की स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 9:07 से 10:37 तक है, और जो चल मुहूर्त है वो दोपहर 1:37 से 3:07 तक है। लाभ मुहूर्त है 3:07 से 4:11 तक। आप वृश्चिक लग्न में सुबह 11:16 से दोपहर 1:35 तक भी। लाभ मुहूर्त है 3:07 से 4:11 तक। आप वृश्चिक लग्न में सुबह 11:16 से दोपहर 1:35 तक भी गणपति की स्थापना कर सकते हैं। यह उत्तम मुहूर्त है क्योंकि वृश्चिक लग्न एक स्थिर लग्न है और स्थिर लग्न में देव प्रतिष्ठा की जाती है। देवताओं का स्थापन स्थिर लग्न में की जाती है। इसका शुभ फल प्राप्त होता है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल आप प्रसन्न चित्त होकर के विघ्ननाशक भगवान गणेश की स्थापना इन शुभ मुहूर्तों में करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं और गणपति की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। गणेश जी का मनन चिंतन आप करते रहें।
पंडित जी, बहुत सारे लोग इस वक्त कंफ्यूजन में हैं कि आज शाम से गणेश चतुर्थी शुरू हो रही है, तो आप हमें सही वक्त बताइए कि कब से ये शुरू हो रही है और कब ये खत्म हो रही है। देखिए, गणेश चतुर्थी का जहाँ तक प्रश्न है तो आज शाम से ही गणेश चतुर्थी का प्रारंभ हो रहा है। आज शाम से ही गणेश चतुर्थी का संयोग बन रहा है, लेकिन गणेश चतुर्थी उदया तिथि में कल होगी, इसलिए गणेश चतुर्थी का व्रत और गणेश चतुर्थी पर गणेश की स्थापना कल ही की जाएगी। हमारे यहाँ निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि तृतीया चतुर्थी व्यापिनी जब होती है तो हरितालिका तीज होती है, तो इसलिए आज हरितालिका तीज का व्रत है और भगवान शिव पार्वती के पूजन का दिन है। जिन महिलाओं की जन्म कुंडली में वैधव्य दोष हो, उनके लिए भी आज अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करने का दिन है। ऐसे में कल ही गणेश चतुर्थी की मान्यता शास्त्र सम्मत ढंग से है। यद्यपि कल का जो अर्घ होगा वो 4:08:35 पर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ होगा और उसी समय गणेश चतुर्थी के अर्घ को दिया जाएगा। तो पंडित जी, जो लोग आज गणेश जी की मूर्ति लेकर आए हैं वो कल ही स्थापित करें? जी, जो लोग आज अपने घर गणेश जी की मूर्ति लाए हैं उन्हें सम्मान के साथ गणेश मूर्ति को आज अपने घर में रखना चाहिए और स्थापना कल के दिन करनी चाहिए। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की, जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ जानते हैं रविवार के 2 खास महा उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का मन निसंदेह प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास भरपूर आपके जीवन में आज बना रहेगा और रोजगार में लाभ की स्थिति बनेगी। रोजगार में कम प्रयास करके भी आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, आपका साहस प्रशंसा का पात्र होगा। पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको निसंदेह सफलता मिलने वाली है। आज आपको चाहिए कि गाय को गुड़ आप जरूर खिलाइए। आज किसी धर्म स्थान में माथा टेक करके ही आप अपने घर से बाहर निकलें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं अब कन्या राशि की, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ जानते हैं रविवार के 2 खास महा उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनेगी, लेकिन व्यय आपका, खर्च आपका बढ़ा रहेगा। आज आप अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे, लेकिन आपको गुस्सा पर अपने नियंत्रण रखना होगा। आज आपका क्रोध बढ़ सकता है। आमदनी के नए साधन आपको मिलेंगे। आज आपको चाहिए कि परिवार में शांति का माहौल बनाने का प्रयास करें। आज बहते हुए जल में गुड़ प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गए हैं, राधा रमन जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं होशंगाबाद जिले से बोल रहा हूँ, राधा रमन मिश्रा जी। मेरी जन्म तारीख है 11 अगस्त 1968 जी जी। और समय है सवेरे 8:40 जी। क्या जानना चाहते हैं राधा रमन जी? पंडित जी, एक तो सबसे बड़ी समस्या मेरी यह है कि शत्रुओं की वृद्धि हो रही है बिना किसी कारण के जी। और दूसरा, संतान बाधा जो है वो स्थिर है। एक बच्ची है मेरी, क्या संतान के कोई योग परिलक्षित हो रहे हैं? देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है शत्रु बाधा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके 6ठे भाव का स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। इस समय गोचर से मिथुन राशि में हैं और लग्नेश शुक्र के साथ इत्तिसाल कर रहे हैं। सही में बुद्धिजीवी लोग आपसे शत्रुता इस समय कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन ओम अच्युत और शत्रुघ्न, ये 2 मंत्रों का एक माला जप करना चाहिए। इससे आपकी शत्रु बाधा समाप्त होगी। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सुबह उठ करके अपने बिस्तर पर ही रहते हुए शत्रुघ्न 108 बार यदि आप जप करेंगे तो आपके शत्रुओं का समन होगा। जहां तक आपने संतान योग के बारे में प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा से 5म भाव का स्वामी शनि राहु के साथ है। संतान योग का अब संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। महासयोग में अगर आप भी करेंगे बप्पा का महाभिषेक तो मंगल ही मंगल करेंगे। मंगल मूर्ति गणेश। तो बनिए
हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। और बिना देर किए आइए जानते हैं पंडित जी से कि गणपति का अभिषेक कैसे करें और इसके फायदे क्या होते हैं। पंडित जी, क्यों किया जाता है अभिषेक? सबसे पहले तो ये बताइए, क्या है इसका फायदा और कैसे करें? ओम सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नों प्रशान्तये। गणपति गणेश जी का अभिषेक का तात्पर्य है कि गणेश जी के ऊपर जल से व दूसरी वस्तुओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करना, निवेदित करना। गणपति की मूर्ति घर में लाने के बाद उनका अभिषेक करना नहीं भूलना चाहिए। जैसे अभिषेक के लिए आपको शुद्ध जल, कच्चा दूध, शहद, घी, चीनी, पंचामृत, इन चीजों को अपने पास रखना चाहिए। अभिषेक के बाद गणपति बप्पा की पूजा के लिए वस्त्र, जनेऊ, लाल चंदन, सिंदूर, अक्षत, फूलमाला, बेलपत्र, दुर्वांकुर, समीपत्र, गुलाल और सुगंधित तेल, इत्र, गंगाजल, पान, सुपारी, रुई और कपूर भी अपने पूजा सामग्री में आप रखें। गणेश जी की मूर्ति अगर आप नहीं लाए हैं तो एक सुपारी पर कलावा लपेट करके आप गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी के बर्तन में या स्टील की कटोरी में चावल भर करके उस पर स्वस्तिक का निशान बना करके या अष्टदल कमल बना करके और उस पर सुपारी में मौली कलावा लपेट करके गणेश की स्थापना आप कर सकते हैं। इसी तरह से जब कभी भी अवसर आए आपको गौरी की स्थापना करना हो तो एक कटोरी में चावल भर करके गाय के गोबर की गौरी भर के और उनकी भी स्थापना करनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि कल गणेश चतुर्थी का जो पावन दिन आपको मिलने जा रहा है, इस दिन आपको चाहिए कि गणेश जी का आवाहन, आसन, ध्यान और स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करनी चाहिए और गणेश जी की आरती भी करनी चाहिए। पान भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। जो लोग गणेश जी के 1008 नामों से कल के दिन अभिषेक करेंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन के विघ्न समाप्त होंगे। तो गणेश जी के महाभिषेक के लिए क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल होता है ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन इस सामग्री से कैसे आपको करना है उनका महाभिषेक ये जानेंगे हम पंडित जी से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ जानते हैं रविवार के 2 खास महा उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का भाग्य सहायक रहेगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा और आज आर्थिक प्रयास आपके सफल रहेंगे या ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में आज धन की वृद्धि अवश्य होगी। पिता का पूरा सुख आपको प्राप्त होगा। आज सब लोगों से आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आज कुछ मीठा खा करके ही घर से निकलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन सी है वो चीजें जिनसे गणपति का कल अभिषेक करना है और क्या है इसका लाभ, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी कैसे करें इनका इस्तेमाल, सामग्री का जो आपने जिक्र किया, और कौन सी खास चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके हमें गणपति का महाभिषेक करना चाहिए? देखिए, गणपति का अभिषेक करने से पहले शुद्ध जल से उनके पैर धोएं। जैसे सनातन संस्कृति में पूजा का जो विधान है उसके अनुसार आवाहन, आसन, पाद्य का मतलब ये है कि भगवान के पैर को धोना। पाद्यम 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 मतलब कि पाद्य का मतलब है कि एक ऐसा जल जो उनके चरण को धोने में काम आए, उसी को पाद्य कहते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी के मूर्ति का आप जो पैर है उस पैर को धोइए। उसके बाद हाथ धोइए। हस्ते अर्घम समर्पयामि, हाथ अर्घ का जो जल दिया जाता है गणेश जी को, उससे हाथ धोया जाता है। तो उसके बाद में हाथ धोएं। फिर उसके बाद स्नान गणेश जी का शुद्ध जल से पहले कराएं। उसके बाद कच्चे दूध से
उनका स्नान कराएं। उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक कराने के बाद आप शहद, घी, दही, इन सब चीजों से उनका बारी बारी से स्नान करा करके फिर शुद्ध जल से आपको स्नान कराना चाहिए। कच्चे दूध से भगवान गणेश का अभिषेक करने पर संतान गुणी होती है और संतान बुद्धिमान होती है। परिवार के लोगों के अंदर सुमति का वातावरण बनता है। तो कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद दही से भगवान गणेश का अभिषेक करना चाहिए। दही से अभिषेक करने पर मकान और वाहन का सुख प्राप्त होता है। दही के बाद घी से अभिषेक करना चाहिए। घी से अभिषेक करने पर स्वास्थ्य अच्छा रहता है और भगवान गणेश कुल की वृद्धि करते हैं, अर्थात वंश का विस्तार होता है, परिवार की वृद्धि होती है। इस तरह से जो लोग श्रद्धा पूर्वक कल श्री गणेश की उपासना करेंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का सफल होना सुनिश्चित है। तो कल का दिन बहुत ही अपने आप में अनमोल दिन है। यह समय आपके जीवन में आ रहा है, यह बड़े सौभाग्य का विषय है। कल आपको गणेश जी की पूजा मन लगा करके करनी चाहिए। तो घी से महाभिषेक करने के बाद और किस चीज से गणपति का अभिषेक हमें करना चाहिए, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के आज के राशि फल की। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं खास उपाय, रविवार के 2 महा उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का मन थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, थोड़ा सा उदास रहेगा, लेकिन रोजगार में आपको लाभ की स्थिति बनी हुई दिखाई देगी। रोजगार में आपको लाभ मिलेगा ही। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। कारोबार में सफलता भी मिलेगी। पारिवारिक तनाव के कारण आपका मन थोड़ा सा उदास हो सकता है। आज आपको चाहिए कि कुमकुम का तिलक अपने माथे पर आप लगाएं और किसी मंदिर में 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम गेहूं, आज रविवार है, आप दान करें। इसका भी एक सकारात्मक परिणाम आपके जीवन पर पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वही घी के बाद आपको किस चीज से करना है भगवान गणेश का अभिषेक, ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार और अगली राशि आ रही है। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं रविवार के 2 खास महा उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। शरीर में स्फूर्ति, सहजता के साथ आपके दिखाई देगी। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन आज औषधि पर, दवा पर आपका खर्च हो सकता है और विदेश से लाभ की स्थिति बनेगी। आज आपको चाहिए कि लाल मिर्च का अगर आप दान कर सकते हैं तो लाल मिर्च का दान करें और पानी में दूध मिला करके आप स्नान करें। जय मां विंध्यवासिनी। जल है, कच्चा दूध है, दही है और घी है। इससे गणपति का अभिषेक करने से क्या लाभ होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन और वो कौन सी चीजें हैं जो पप्पा के अभिषेक में बेहद जरूरी है, आइए जानते हैं। पंडित जी, घी के बाद कौन सी वो अहम चीज है जिससे हमें गणपति का अभिषेक करना चाहिए? देखिए, घी के बाद शहद से अभिषेक करने का शास्त्र सम्मत विधान है। शहद से अभिषेक करने पर पापों का नाश होता है और रोग से मुक्ति मिलती है। शहद के बाद गणेश मूर्ति का शक्कर से अर्थात चीनी घोल करके उससे अभिषेक करना चाहिए। अगर गन्ने का रस मिलता है तो सर्वोत्तम। शक्कर से अभिषेक करने पर ज्ञान और बुद्धि बढ़ती है, साथ में अपार धन की प्राप्ति भी होती है। पंचामृत से भी गणेश जी का अभिषेक करने का शास्त्र सम्मत विधान है। गंगा जल से अंत में गजानन की मूर्ति का, भगवान गणेश की मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए, या ये कहिए आप कि स्नान कराना चाहिए। अभिषेक के बाद भगवान गणेश की मूर्ति पर वस्त्र, जनेऊ, ये सब चीजें चढ़ानी चाहिए। इत्र भगवान के चित्र पर समर्पित करना चाहिए, इत्र का लेप करना चाहिए, फिर जल से स्नान कराने का विधान है। इत्र के लेप से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नया वस्त्र पहनाएं, जनेऊ पहनाएं, लाल चंदन से तिलक करें और सिंदूर, जो गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, पीला सिंदूर, उसे आप अर्पित करें।
अक्षत अर्पित करें, फूल और बेलपत्र अर्पित करें, समी का पत्ता और दुर्वांकुर चढ़ा करके भगवान गणेश की कपूर से आरती करें। निश्चित रूप से ऐसा करने पर मनोकामना पूरी होगी। अगर कल के दिन आप अपने घर में मिट्टी की गणेश की जगह यदि आंकड़ा सफेद मंदार के गणेश लाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए इससे बड़ा शुभ संयोग और कुछ भी नहीं हो सकता। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है दिल्ली की रहने वाली रुचि रावत। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? रुचि रावत का जन्म 1 जुलाई 1978 को 7:30 पर प्रातःकाल श्रीनगर उत्तराखंड में हुआ। इनका जन्म कर्क लग्न का है और इनकी जो जन्म राशि है वो मेष राशि है। जन्म लग्न का स्वामी चंद्रमा इनके कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है और भाग्य भाव का स्वामी गुरु व्यय भाव में बैठ करके निर्भाग्य योग बना रहा है। राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। यह समय इनके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इनके वैवाहिक जीवन के लिए यह समय कदापि अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति से इन्हें गुजरना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि बुध शुक्र की स्थिति लग्न में होने के कारण इनका जीवन अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो सुख एवं समृद्धि से बीतेगा, लेकिन इनके वैवाहिक जीवन में कठिनाई की पूरी संभावना है। इन्हें चाहिए कि दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा का मंत्र ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल तो हम जानेंगे ही, लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने कल गणपति चतुर्थी पर, गणेश चतुर्थी पर कौन कौन से शुभ मुहूर्त जब आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं, या आपने मिस कर दिया है या नहीं देख पाए हैं। तो आइए एक बार फिर से पंडित से जानते हैं कि कल यानी कि गणेश चतुर्थी पर आखिरकार कौन कौन से है शुभ मुहूर्त जब आप गणेश स्थापना के साथ साथ बप्पा का अभिषेक भी कर सकते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, एक बार फिर आपसे बताना चाहूंगा कि कल परम पावन दिन है गणेश जी की स्थापना का। तो कल आप गणेश जी की मूर्ति के स्थापना का अमृत मुहूर्त जान लीजिए। ये प्रातःकाल 6:07 से 7:37 तक रहेगा और जो शुभ मुहूर्त है गणपति प्रतिष्ठा का वो 9:07 से 10:37 तक है। चल मुहूर्त उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो गणेश जी को सिर्फ एक दिन के लिए बैठाना चाहते हैं। दोपहर 1:37 से 3:07 तक। और लाभ मुहूर्त दोपहर 3:07 से 4:11 तक है। सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा यदि इन मुहूर्तों में किसी कारणवश आप स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो वृश्चिक लग्न कल जो सुबह 11:16 से दिन में 1:35 तक रहेगा, उस वृश्चिक लग्न में आपको चाहिए कि आप गणेश जी की मूर्ति अपने घर लाएं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। ये सबसे उत्तम मुहूर्त है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं मकर राशि की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ पंडित जी रविवार के 2 खास उपाय भी। आज मकर राशि के जातकों को सरकार से लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे, आपको सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। मामा को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि अपने भाई को आप कुछ उपहार जरूर दें और आज सूती कपड़े में जटा वाला नारियल बांध करके जल में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज पंडित जी, साथ ही साथ रविवार के 2 उपाय भी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों का आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन का योग बन रहा है और भाग्योदय में थोड़ा सा कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पढ़ाई के क्षेत्र में विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आज थोड़ी सी चीनी खा करके घर से बाहर निकलिए और आज गणेश जी को खीर का भोग लगाइए। जय मां विंध्यवासिनी। अंतिम राशि है मीन राशि। पंडित जी बताइए रविवार के 2 उपाय भी दैनिक राशिफल के साथ। देखिए, मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यवसाय में आपको थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपका साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा। यात्रा से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए हो सके तो आज यात्रा आप त्याग दें और आज सफेद रंग के कपड़े आप ना पहने। आज घर से निकलने से पहले माता का चरण स्पर्श करके घर से निकलें।